यही देशभक्ति है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम ऐसे सब महान क्रांतिकारियों को जो बलिदान हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, मदनलाल धींगड़ा हो, उधम सिंह कंबोज हो, बिस्मिल्लाह खां हो, जितने भी नाम लिए जा सकते हैं क्रांतिकारियों के, उन सब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही है। तो भाई बहनों, हमने सरकार की योजनाओं में बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं कि हरियाणा सरकार ऐसा मानती है कि हमारे साधनों पर, संसाधनों पर सबसे पहला अगर अधिकार है तो वो गरीब का है। गरीब को हम कभी भी सरकारी खिड़की पर बुलाने के बजाय योजना ऐसी बनाएंगे कि सरकार उनके घर पर जाकर के उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, चाहे वो उनकी शिक्षा है, चाहे उनका स्वास्थ्य है, चाहे उनकी सुरक्षा है, चाहे उनका स्वाभिमान है, चाहे उसका स्वावलंबन है, सब चीज़ें सुशासन के माध्यम से उन तक पहुंचाई जाए। ये हमने सरकार में एक बीड़ा उठाया है। अगर एक स्वस्थ समाज को बनाना है, एक अच्छी सोच के समाज को बनाना है, तो हमको क्राइम खत्म करना होगा, हमको करप्शन खत्म करनी होगी और हमको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इसकी भी समाप्ति करनी होगी। तो भाई बहनों, ये सारी बातें एक विचार के नाते आपके सामने रखी है। मैं ज़रूर मान के चलता हूँ कि आज के इस अवसर पर आप ज़रूर कुछ ना कुछ विचार करेंगे। मुझे इस बात का गर्व है कि समाज के सब लोग पहले अपने समाज में, फिर बाकी सब लोगों के अंदर जा करके भी समाज सेवा के बहुत से काम करते हैं और उसमें सब लोग कुछ ना कुछ अपने प्रयत्न करते हुए कोई ना कोई केंद्र स्थान भी बनाते हैं। उन केंद्र स्थानों पर समाज की धर्मशालाओं के नाम से पुकारा जाता है। जैसे अभी मुझे बताया गया कि कंबोज धर्मशाला हमारी कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन है। मैं पीछे आया था तो उसके सहयोग के लिए, सहायता के लिए कुछ ना कुछ शायद किया था, याद नहीं रखता, मैं करके भूल जाता हूँ, लेकिन एक बार मैं करके गया हूँ, एक बार करके गया हूँ। अभी मुझे जानकारी दी गई कि करनाल में भी एक कंबोज धर्मशाला जमीन उन्होंने ले ली है, उसका भी शिलान्यास होना है। और ऐसे ही शाहबाद में भी एक कंबोज धर्मशाला वो भी बनी है, शायद उसमें भी कुछ काम बाकी है, थोड़ा काम बाकी है। तो स्वाभाविक है, अपेक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री को सबसे आखिर में बुलाने का कारण भी ये होता है, शायद कोई हमारी मदद कर जाए। निश्चित जब भी जाता हूँ हर समाज की मदद करता हूँ। सबसे पहले तो इस प्रकार के महापुरुषों की जितनी भी उनके सम्मान विचार की जो योजना बनाते हैं कि उनको सम्मानित किया जाए, वहाँ विचार प्रसार किया जाए, तो ऐसे सारे कार्यक्रम भी अब सरकारी योजना से होते हैं। उसमें जो खर्च आता है वो सरकार करती है। ये कार्यक्रम भी उसी सरकारी योजना के अंतर्गत हो रहा है। पहले भी हमने सब महापुरुषों के कार्यक्रम ऐसे किए। उसी के साथ करनाल धर्मशाला को चूँकि पहली बार वहाँ उसका शिलान्यास भी होना है, तो मैंने निवेदन किया है महंत बाबा मोमन शाह जी, बाबा ब्रह्मदास जी को कि वो जा करके शिलान्यास करके आए और अपनी तरफ से कोई योगदान भी करें। मैंने उनको विश्वास दिलाया। वो मुझे कहने लगे भी आपका योगदान, मैंने कहा मैं आज ही कर देता हूँ। तो करनाल धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए मैं घोषणा करता हूँ। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र धर्मशाला, चूँकि इसका काम अधूरा है, इस काम में योगदान पहले तुम्हारे मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि मैं भी कुछ योगदान उसमें करना चाहता हूं, तो मेंबर पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी जी की तरफ से 11 लाख रुपए और 21,76,076 रुपए मैं अपनी तरफ से। अब आप कहेंगे कि 21,76,076 क्या है? ये भी एक रहस्यमयी बात बताता हूं। जैसे मैं मंच पर चढ़ा तो आपके जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्री बाबूराम कंबोज, और ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कंबोज बिरादरी का यह सारा काम संगठन का अपने घर के एक कमरे से शुरू किया था। इस प्रकार के ये स्नेही आदमी हैं, सारे समाज को साथ लेकर चलने वाले। इन्होंने चढ़ते ही मुझे एक कागज़ मेरे हाथ में दिया। मैंने खोल के देखा तो देखा मुख्यमंत्री सहायता कोष में
अपनी तरफ से 76,076 रुपये देने के लिए मुझे चेक दे दिया है। अब वो तो चूंकि मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है, निश्चित रूप से वो 76,076 रुपये अभी जो बाढ़ आदि आई है उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से लाखों करोड़ रुपए का खर्च होता वो उसमें तो जाएगा। लेकिन मुझे भी लगा कि ये एक कर्ज मैं अपने ऊपर लेके ना जाऊं, मैंने अपने उस 21 लाख में 76,076 रुपये और मिला करके इस धर्मशाला को दे दिए। इसी प्रकार जो हमारी शाहबाद की धर्मशाला बन चुकी है, थोड़ा सा काम बेदी जी बता रहे हैं थोड़ा बाकी है, रामकरण जी भी हमारे जानते होंगे, 5 लाख रुपया उसके लिए भी मैं अपनी ओर से अनुदान की घोषणा करता हूं। और देखिए काम आप आगे बढ़ाइए, समाज के लोग भी आगे बढ़ें, वो भी इकट्ठा करें, जो हमारे जिम्मे लगाते रहेंगे हम भी लगातार करते रहेंगे, कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।